किसी इलेक्ट्रिक फील्ड 5 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम जो कि एक्स एक्सिस में है। किधर है बाबू? एक्स एक्सिस में है। ओके, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक स्क्वायर शीट को जिसका साइड लेंथ 10 सेंटीमीटर दिया गया है, उस शीट को YZ प्लेन में रख दिया जाता है। कहाँ रख दिया जाता है बाबू? YZ प्लेन में। एक बार वापस से बोल रहे, ध्यान से सुनिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में दिया गया है जिसका मैग्नीट्यूड 5 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम है। ओके, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक स्क्वायर शीट को YZ प्लेन में रख दिया जाता है। तो आपको बतलाना है कि इस शीट में इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। इस शीट में इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, सुनिएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में हम लोगों को क्या पता है कि सर जो फ्लक्स होता है वो होता है E.ds, है ना। और जब हम डॉट को हटाते हैं तो लिखते E.ds cos थीटा। ये फॉर्मूला हम लोग तब लगाते हैं जब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया हो। लेकिन अगर किसी बंद सरफेस के अंदर में चार्ज दिया गया हो तो फिर गॉस थ्योरम अप्लाई करते हैं और गॉस थ्योरम अप्लाई करके फ्लक्स निकालते हैं। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ था इसीलिए ये वाला फॉर्मूला लगाए हम लोग। फ्लक्स का क्या होता है फॉर्मूला बाबू? E.ds, डॉट हटाए तो cos थीटा। सुनियो बढ़िया से। E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, ds मतलब एरिया और थीटा मतलब सर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का बीच का एंगल। थीटा मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल। सबसे खतरनाक पार्ट यही है बाबू, थीटा। थीटा अगर निकाल लिया तो फ्लक्स निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा तुमको, ये मेरी गारंटी है। लेकिन थीटा निकालने के लिए बेहतर तरीका से सीखना, एकदम बेहतर तरीका से। जो भी बात समझाए हम कोशिश करना एकदम ध्यान से सुनने के लिए। हाँ, अब हम वैल्यू डालते हैं, जहाँ जहाँ प्रॉब्लम आते जाएगा उसको सॉल्व करते जाएंगे। हाँ बताइए, फ्लक्स बराबर सर ई बराबर कितना दिया हुआ है? बोलेंगे 5 × 10⁻³ इंटू एरिया। साइड लाइन दिया हुआ तो स्क्वायर का एरिया क्या हुआ? साइड का स्क्वायर, तो 10 × 10⁻² का स्क्वायर। ओके, इंटू क्या बाबू? cos थीटा। अभी तो मेन यही प्रॉब्लम है सर, थीटा के बारे में बताइए। ये क्या कर दिए बताओ? बोलेगा सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिए। ओके, अब cos थीटा, थीटा के बारे में बताइए। थीटा इज एंगल बिटवीन कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस एरिया। सुनियो बढ़िया से, ये कोई सरफेस है, ये क्या है? कोई सरफेस है। तो इसका एरिया किधर होगा? ऊपर, नीचे, इधर, इधर, किधर? बोलेगा सरफेस के परपेंडिकुलर। इधर 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 नहीं रे बाबा, तो किधर? सरफेस के परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, एकदम यहां पर डाल लीजिए। क्या? कि कोई भी सरफेस का एरिया का डायरेक्शन, कोई भी सरफेस का एरिया का डायरेक्शन कैसा होता है? बोलेगा सर सरफेस के परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। अब यहां देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इधर मतलब एक्स एक्सिस में। किधर? एक्स एक्सिस में। ओके, यहां देखिए, ये हुआ सरफेस, ये YZ एक्सिस में रखा गया है, ऐसे ना। ये एक्स एक्सिस, ये Y एक्सिस, तो YZ किधर? Z इधर, तो YZ प्लेन देखिए ये वाला होगा। ओके, ऐसे रखा गया। तो एरिया का डायरेक्शन क्या होगा? ऐसे, ऐसे ना, सरफेस के परपेंडिकुलर। किधर दिख रहा है? इधर की तरफ। किधर की तरफ? इधर। इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, एरिया भी इधर, दोनों एक ही डायरेक्शन में। अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हुआ। और cos 0 का वैल्यू कितना होता है बाबू? 1 होता है। तो बताइए फ्लक्स क्या होगा? बोलेंगे 5 × 10⁻³ इंटू 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 और 10⁻² का स्क्वायर करेंगे तो -4। इसे सॉल्व करिए, देखिए क्या पाते हैं। पावर 3 2 5, 5 में 4 गया तो 1। बोले तो सर 50 × 10 इक्वल टू क्या बताइए? 5 × 10 इक्वल टू 10। यूनिट क्या होगा इसका बताइए? इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट सर न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। आया बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं ना? चल भाई, ये पार्ट 1 हुआ है। अभी
पार्ट 2 बाकी है। पार्ट 2 में क्या बोला, ये तो और बढ़िया से समझने की जरूरत है। देखना, व्हाट वुड बी द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर, यही स्क्वायर सीट से फ्लक्स निकालना है। लेकिन कुछ है भैया, क्या है? इफ द प्लेन मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द एक्स एक्सिस, जब प्लेन जो है ना वो एक्स एक्सिस से कितना डिग्री बनाएगा, 30 डिग्री, बताइए तब फ्लक्स निकाल के। सुनियो, एरिया एक्स एक्सिस से 30 डिग्री नहीं बना रहा है, ध्यान देना। क्वेश्चन में ये नहीं बोला है कि एरिया जो है, सरफेस का एरिया जो है वो 30 डिग्री बना रहा है, ऐसा क्वेश्चन नहीं बोला है। क्या बोला है? प्लेन, यही तो समझना है। प्लेन मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। हाँ, इसका जो प्लेन है ना, प्लेन वो एक्स एक्सिस से कितना डिग्री बना रहा है, 30 डिग्री। अब इसको कोशिश करना बेहतर रूप से समझने के लिए। देखना, एक्स एक्सिस हमारा किधर है, इधर की तरफ। ये कौन सा एक्सिस हुआ, वाई एक्सिस। वाई जेड प्लेन कौन था, ये वाला। जब हम इसको ऐसे रखे थे तो एरिया का डायरेक्शन ऐसे था, है ना। अभी ये एक्स एक्सिस से प्लेन कितना एंगल बना रहा है, एक्स एक्सिस से, ध्यान से, प्लेन कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। हमें कितना बनवाना है इसको, बताइए, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री कब बनेगा, जब हम इसको रोटेट कर देंगे 60 डिग्री। यहां से जब हम इसको 60 डिग्री रोटेट कर देंगे तभी तो ये कितना एंगल बनाएगा, बताइए, इसका प्लेन 30 डिग्री बनाएगा। अरे हाँ कि ना। सुनियो आगे। अभी जब ये ऐसे था तो एरिया का डायरेक्शन एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में था, मतलब थीटा इक्वल टू 0 था। अब जब इसको हम इसका प्लेन को 30 डिग्री विथ एक्स एक्सिस करने के लिए क्या करेंगे, बोलेंगे सर इसको रोटेट करेंगे। कितना रोटेट करेंगे, 60 डिग्री। तो एरिया भी तो रोटेट कर जाएगा, कितना डिग्री, पहले 0 था, अब रोटेट करेंगे तो कितना रोटेट हो गया, बताओ, 60 डिग्री ना। तो अब बताइए एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल अब कितना हो जाएगा, 30 की 60, बोलेंगे सर 60 हो जाएगा। ध्यान से देखिए क्या बोले, अभी 0 है, 30 डिग्री लाने के लिए इसको 60 डिग्री रोटेशन मारेंगे, 60 डिग्री रोटेट करेंगे तो बताइए वो एरिया का डायरेक्शन क्या होगा, बोलेंगे एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री होगा। इसका पार्ट 2 करेंगे तो क्या होगा बाबू, बोलेंगे पार्ट 2 इसी में करते हैं सर हम लोग। थीटा इक्वल टू क्या डालेंगे, बताइए, जहां पहले 0 डिग्री डाले थे वहीं पर अब आपको क्या डालना पड़ेगा, बोलेंगे 60 डिग्री डालना पड़ेगा। जैसे 60 डालेंगे आप क्या पाएंगे, cos 60 का वैल्यू क्या होता है बाबू, 1/2 होता है ना जी। 1/2 मतलब इसका आधा। इसका हाफ करेंगे तो क्या पाएंगे, बताइए, इसका हाफ करेंगे तो क्या पाएंगे, बोलेंगे सर ये 50 का आधा 25 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। आया जी समझ में? हाँ, चल फिर अगर समझ में आ गया तो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग और देखते हैं अगला क्वेश्चन बोलता क्या है। देखो क्या बोल रहा है ना क्वेश्चन ये वाला, कि सर 2 स्फीयर आपके पास, और स्फीयर कैसा है, कॉन्सेंट्रिक। 2 स्फीयर है, स्फीयर कैसा है, कॉन्सेंट्रिक। पहला स्फीयर का नाम है S1 और दूसरा स्फीयर का नाम है S2। पहला स्फीयर का रेडियस है R1 और दूसरा स्फीयर का रेडियस है R2। खैर ये सब नमूने वाली बात है, कोई मतलब नहीं है इसका। अभी देखिए मतलब की बात क्या है कि पहला स्फीयर के अंदर में चार्ज है सर Q और दूसरा स्फीयर के अंदर में चार्ज है 2Q। तो बताना है आपको क्या, फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू S1 एंड S2। तो बताना है आपको फ्लक्स, क्या बताना है, फ्लक्स। देखिए अभी ना यहाँ पे देखो क्या है कि आप E.ds नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिया हुआ है। फिर क्या दिया हुआ है सर, यहाँ पे दिया हुआ है आपको चार्ज। क्या दिया हुआ है, बोल चार्ज। तो गॉस थ्योरम लगाएंगे ना, फ्लक्स बराबर गॉस थ्योरम क्या बताया, बताइए, बोलेंगे फ्लक्स बराबर होता है सर चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। बस यही फॉर्मूला लगा देना आपको, बस आंसर तो फेंक के देगा रे बाबा। हाँ एकदम सही से। देखिए यहाँ पे फ्लक्स जो होगा S1 के थ्रू कितना होगा, बोलेंगे ये S1, इसके अंदर में कितना चार्ज है सर Q। तो आंसर क्या आएगा, बताइए, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, फ्लक्स थ्रू S2 बताइए कितना होगा, ये स्फीयर है S2, इसके अंदर में चार्ज, बोलेंगे 2Q इधर और Q, अरे इसके अंदर में ये भी तो आया ना। तो टोटल चार्ज बताइए 2Q कि 3Q, बोलेंगे 2Q प्लस Q इक्वल टू क्या बताइए, 3Q। तो टोटल चार्ज हो गया 3Q बाई क्या बताओ, एप्सिलॉन नॉट। अब बोला है क्या निकालने के लिए, सर रेशियो निकालने बोला है। देखिए यहाँ पे क्या निकालने बोला है, रेशियो। रेशियो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, बताइए, इसे डिवाइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बाबू, इसे डिवाइड करना पड़ेगा। मारिए डिवाइड, इसका क्या दिखता है आपको, बोलेगा डिवाइड करेंगे सर तो ये पाएंगे हम लोग फ्लक्स थ्रू S1 बाई फ्लक्स थ्रू S2 इक्वल टू चार्ज बाई क्या, एप्सिलॉन नॉट भागा क्या
2q बाई क्या बोलो एप्सिलॉन नॉट, ये गया ये गया, आंसर क्या आया बताइए 1/3। कोई दिक्कत नहीं ना। पार्ट 2 भी है इसका, क्या सोच रहे हो, सीबीएसई है, पार्ट 2 है। देखिए क्या है, बोला हाउ विल बी द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्फीयर S1 चेंज। बताइए ये जो स्फीयर दिख रहा है ना S1, उसमें कैसे फ्लक्स चेंज करेगा अगर इसमें एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया जाएगा। क्या डाल दिया जाएगा, डाइलेक्ट्रिक डाल दिया जाएगा, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है के। ओह यहाँ पे नहीं डाला गया सर, अब गलत बात मत बताया करिए, ये अगला क्वेश्चन में ऐसा है बाबू, हाँ यहाँ पे डाला गया है डाइलेक्ट्रिक। और बोल रहा है क्या, यहाँ अगर डाइलेक्ट्रिक डाल देते हैं तो बताना इसके अंदर में फ्लक्स में कितना चेंज आएगा। तो इसके अंदर का मीडियम तो बदला ही नहीं सर, तो अगर इसके अंदर का मीडियम नहीं बदला तो फ्लक्स थ्रू S1 बदलेगा कि नहीं बदलेगा। पार्ट 2 का आंसर नो चेंज। क्या बाबू, नो चेंज, कोई दिक्कत नहीं। चलिए फिर हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये तो वही क्वेश्चन लग रहा है ना, हाँ सर एकदम ये तो वही क्वेश्चन है रे। अगला क्वेश्चन चलो देखो, ये क्वेश्चन ये भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, देखना थोड़ा सा बात अगर पता है तुमको तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा बनाने में। ए थिन स्ट्रेट इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टिंग वायर ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या बताइए, लेमडा। बोला एक पतला सा हाँ एक तार है जिसका लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या दिया हुआ, लेमडा। ओके, इज इनक्लोज्ड, इसे बंद कर दिया जाता है बाय ए सिलेंड्रिकल सरफेस ऑफ रेडियस आर। इसे क्या किया जाता है बाबू, बंद कर दिया जाता है एक सिलेंड्रिकल सरफेस से जिसका रेडियस कितना है, आर है। ये ले बंद कर दिए, जिसका रेडियस क्या है, आर, और लंबाई क्या सिलेंडर का, एल है। ओके कर दिया गया। फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ सिलेंडर। तो बताना आपको ये सिलेंड्रिकल सरफेस से फ्लक्स कितना निकलेगा। तो बोलेंगे सर फ्लक्स बराबर अपने को क्या पता है, बोलेंगे चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट पता है, तो बस चार्ज का वैल्यू निकाल लीजिए इसके अंदर का, किसके अंदर का, सिलेंड्रिकल सरफेस के अंदर का, और उसको एप्सिलॉन नॉट से भागा दे दीजिए, आंसर तो फेंक के देगा सर, हाँ कि ना। बोलेंगे एकदम देगा, पर चार्ज कैसे निकालेंगे, बोलेंगे जरा याद करते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी को। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है बाबू, बोले तो लेमडा। लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है सर लेमडा बराबर चार्ज बाई लेंथ। तो यहाँ से बताइए चार्ज बराबर कितना होगा, बोलेंगे सर लेमडा इंटू एल। क्या हो जाएगा बाबू, लेमडा इंटू एल। तो कुल मिला के बस यही देखना था, यहाँ पे चार्ज एनक्लोज्ड इक्वल टू क्या होगा, लेमडा इंटू एल बाई क्या बोल एप्सिलॉन नॉट। बस 2 नंबर का क्वेश्चन हो के खत्म हो गया। कोई दिक्कत आया क्या, नहीं ना, नहीं सर। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अगला क्वेश्चन जो है ना थोड़ा सा भारी है, थोड़ा सा, बहुत नहीं, थोड़ा सा भारी है, लेकिन इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर कोई स्फीयर है, मान लीजिए क्या बोला, कोई स्फीयर है जिसका रेडियस आर है, कितना रेडियस आर है, तो इसके सरफेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, सरफेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। अगर इसको चार्ज मान लीजिए, चार्ज डेंसिटी इसका कितना है, सिग्मा है, तो है ना, निकाला जाए। कुल मिला के सर ये डेरिवेशन है जिसमें क्या निकालने बोला है कि स्फेरिकल सेल के सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल के दिखाइए। कैसे निकालेंगे, हम थोड़ा जल्दी में निकालते हैं, हाँ देखना रिवाइज टाइप से ही निकालेंगे। तो बोलेंगे सर गॉस थ्योरम लगाएंगे। गॉस थ्योरम क्या बोलता है, बोलेंगे सर इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू क्या बोलता है बाबू, बोलेंगे चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू क्या बोलता है, चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। हम क्या करेंगे, जैसे जैसे प्रॉब्लम आता जाएगा वैसे वैसे उसके बारे में डील करते जाएंगे। हाँ बताइए, पहली बात थीटा डॉट हटाएंगे तो क्या लगाएंगे सर, थीटा ना, इसका इंटीग्रेशन। हाँ बाबू, तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या, ई डी एस इंटू कॉस थीटा इक्वल टू क्या बोलेगा, चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके हाँ सर, आगे बताइए। आगे थीटा के बारे में बात करते हैं। थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस एरिया। ये डी एस क्या है, थोड़ा सा एरिया है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, ये थोड़ा सा एरिया लेते हैं सरफेस में। एरिया का डायरेक्शन क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में होगा। तो दोनों का डायरेक्शन अगर सेम हुआ तो थीटा इक्वल टू कितना डिग्री हो गया, 0 डिग्री हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस इंटू क्या, कॉस ऑफ 0 इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड बाई क्या हो जाएगा बाबू, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। कॉस 0 का वैल्यू क्या होगा बताइए, बोलेंगे सर कॉस 0 बराबर 1 होगा। अगर कॉस 0 1 हो गया, ई हमारा बाहर आ जाएगा, अंदर कौन बचेगा सर, डी एस इक्वल टू क्या, चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट।
आगे देखो, ds मतलब होता है एरिया। कौन सा एरिया? बोलेंगे गॉसियन सरफेस का एरिया। यहाँ पे जो गॉसियन सरफेस है खुद यही स्फेयर है। तो एरिया कितना होगा? अगर रेडियस r है तो स्फेयर का रेडियस कितना होता है बाबू, एरिया कितना होता है बाबू? बोलेंगे सर 4 पाई r का स्क्वायर। इंटीग्रेट करिए इसको, तो ds का इंटीग्रेशन क्या जानते हैं हम लोग? बोलेंगे s जानते हैं। लिमिट क्या से कहाँ? 0 से लेके 4 पाई r का स्क्वायर इक्वल टू, मान लिया स्फेयर के अंदर में चार्ज है q बाई क्या इधर एप्सिलॉन नॉट। आगे देखना, ओके। E इक्वल टू क्या होगा? लिमिट डालेंगे तो s की जगह पे 4 पाई r स्क्वायर माइनस 0 इक्वल टू चार्ज बाई क्या बताइए एप्सिलॉन नॉट। और सॉल्व किया जाए इसको तो E इंटू 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू क्या बाबू? चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। अच्छा, और सॉल्व किया जाए क्या? हाँ, इसको इधर भेज दीजिए तो E इक्वल टू क्या दिखेगा? बोलेंगे चार्ज बाई 4 पाई r स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। आहा, इसी के बाद का तो बात है, इधर अब ध्यान देना बढ़िया से। सिग्मा क्या है? बोलेंगे सर चार्ज डेंसिटी है। कौन सा चार्ज डेंसिटी है रे? बोलेगा सर सरफेस चार्ज डेंसिटी है। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है बाबू? बोलेंगे सिग्मा इक्वल टू चार्ज बटे एरिया, है ना। यहाँ पे बताइए एरिया कितना है? बोलेंगे स्फेयर है तो स्फेयर का एरिया 4 पाई r स्क्वायर है। तो चार्ज बाय एरिया को हम क्या लिखेंगे बाबू? बोलेंगे सर सिग्मा लिखेंगे, और सिग्मा बाई क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। कोई दिक्कत? बुझाया बात, है ना। चल फिर अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन 2 नंबर का लास्ट क्वेश्चन है, और इसको करते हैं। ये ना थोड़ा बहुत मिलता जुलता क्वेश्चन है किससे? क्वेश्चन जो इससे पहले किए थे ना, उससे। तो टाइम नहीं लगना चाहिए। देखिए क्या बोलता है, बोला वापस से 2 ठो स्फेयर है, ये पहला स्फेयर, ये दूसरा स्फेयर। पहला स्फेयर में चार्ज कितना दिया गया बाबू? 2q, और दूसरा स्फेयर में चार्ज है 4q। पहला स्फेयर का नाम है s1, दूसरा स्फेयर का नाम है s2। पहला स्फेयर का रेडियस भी दिया है क्या? नहीं दिया हुआ, रेडियस से कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, तो क्या दिया रहेगा? क्वेश्चन क्या बोला है? फाइंड आउट द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दे। फ्लक्स का रेशियो निकालना है। क्या निकालना है बाबू? फ्लक्स का रेशियो निकालना है सर आपको। फ्लक्स का रेशियो कैसे निकालेंगे आप, जरा बताइए। तो बोलेंगे अपने को पता है फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है बाबू? चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। सबको ये बात पता है। कौन सा लॉ से बताइए? गॉस थ्योरम से, है कि नहीं। तो करेंगे क्या? बोलेंगे फ्लक्स थ्रू S1 निकालेंगे। फ्लक्स थ्रू S1 बताओ कितना होगा? इसके अंदर में चार्ज कितना है सर? 2q बाई क्या एप्सिलॉन नॉट। इसी प्रकार से फ्लक्स बाई S2 क्या हो जाएगा? बोलेंगे इसके अंदर में चार्ज कितना है बताइए? 4q कि 6q? बोलेंगे इसके अंदर में सर ये दोनों चार्ज है, तो यहाँ कितना हो जाएगा बाबू? बोलेंगे 6q बाई क्या एप्सिलॉन नॉट। अब अगर रेशियो चाहिए तो रेशियो के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको डिवाइड। चलिए मारिए डिवाइड, तो ये ऐसे मारो डिवाइड रे। 2q बाई एप्सिलॉन नॉट भागा 6q बाई एप्सिलॉन नॉट। काटो, आंसर क्या आया बताओ? 1/3। कोई दिक्कत? अगला पार्ट भी है इसका? यस सर, अगला पार्ट भी किया जाए। देखो अगला पार्ट क्या दिखता है। हाउ विल बी द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्फीयर S1 चेंज। S1 से फ्लक्स कैसे बदलेगा? फ्लक्स का वैल्यू S1 से कैसे बदलेगा, किस तरह से बदलेगा? इफ ए मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ER, इस पे गौर करना। एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ER इज इंट्रोड्यूस्ड इन द स्पेस इनसाइड S1। अब यहाँ पे डाल दिया गया है एक डाइलेक्ट्रिक, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है बाबू? ER है। तो बताओ कि अब S1 के थ्रू, स्फीयर S1 के थ्रू फ्लक्स कितना होगा? सुनना बढ़िया से, देखना एकदम बढ़िया से। देखो क्या है फ्लक्स बराबर क्या होता है? देखो चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। बढ़िया से गॉस थ्योरम क्या बोला? फ्लक्स बराबर क्या होता है? चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, वेयर एप्सिलॉन नॉट को हम बोलते क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ध्यान से, इसी पे तो चर्चा है। अब इसको क्या बोलते हैं बाबू हम? बोलेगा सर परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, पर MITIVITY, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोलते हैं। मतलब ये कि ये वाला वैल्यू तब यूज करेंगे जब
इनक्लोज्ड बॉडी के अंदर का स्पेस फ्री हो, मतलब कुछ भी ना हो, मतलब ये अगर स्फेयर है इसके अंदर में कुछ भी ना हो, हवाएं भी ना हो, तो यूज करते हैं हम लोग एप्सिलॉन नॉट को। लेकिन अगर कोई मीडियम इसके अंदर में डाल देंगे तो क्या लगता है इसका वैल्यू वही रहेगा कि बदल जाएगा? बोलेंगे बदल जाएगा। क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। और बदल के इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? बोलेगा जो भी पहले वैल्यू था उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा बाबू? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सुनना क्या बोलना चाह रहे हैं हम। तो फ्लक्स थ्रू S1 अब क्या होगा? बोलेगा चार्ज इसके अंदर में कितना? 2Q। ओके, बाय क्या? बाय परमिटिविटी। बाय क्या? परमिटिविटी। इसका परमिटिविटी अब कितना हो जाएगा बाबू? स्फेयर S1 के अंदर में परमिटिविटी कितना हो जाएगा? तो बोलेगा सर एप्सिलॉन नॉट इनटू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या दिया हुआ है देखिए, बोलेंगे सर ER। तो जो फ्लक्स होगा वो इतना ही होगा, कितना? 2Q बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ER। आया समझ में? तो फिर इस टॉपिक का हम लोग 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कर लिए, है ना। अब करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन को। तब तक के लिए बाय बाय। ओके।